नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश ठाकुर नए ब्लॉग में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं दोस्तों बात करने जा रहा हूँ सेकेंड हैंड कार के विषय में। अगर किसी को सेकेंड हैंड कार का रिक्वायरमेंट है, अगर वो नया गाड़ी लेने में असमर्थ है, कि उनके पास उतना बजट नहीं है और वो सोचते हैं कि मैं सेकेंड हैंड कार लूं, तो दोस्तों सेकेंड हैंड कार लेने का और अच्छा कार खरीदने का सपना सभी का होता है। लेकिन कभी कभी देखता हूँ लोग वो पुराने कार लेके वो झंझट में फंस जाते हैं। बहुत सारे झंझट, जैसे कि बार बार गाड़ी का खराब होना, कुछ इसमें टेक्निकल इशू आना, इसमें परेशान हो जाते हैं लोग। तो दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि सेकेंड हैंड कार किस तरह आपको लेना है, किस तरह कि क्या उसमें देखना है। पहली बात है तो सेकेंड हैंड कार 2 से 3 साल पुराना आपको देखना है, जिससे क्या हो कि आपका रजिस्ट्रेशन, जैसे गाड़ी का 15 साल, कार का होता है, पेट्रोल कार का 15 साल रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी होता है। तो अगर आप 2 3 साल, 3 साल से ज़्यादा 4 साल 5 साल अगर आप पुराना कार लेते हैं, तो आपके पास फिर भी आप 7 8 साल उसे ड्राइव करके और आप चाहें तो उसे बेच के दूसरा कार आप ले सकते हैं। तो उसमें देखना क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ है कार का किलोमीटर। अब दोस्तों बात करेंगे किलोमीटर हम कैसे चेक करें। बहुत सारे कि हैं कि गाड़ी का मीटर ट्रिप करके वो किलोमीटर को कम से कम 20 से 25 हज़ार, 40 हज़ार तक मीटर को कम कर देते हैं लोग उससे। जैसे कहीं 60 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चला हुआ है और वो अगर 20 हज़ार किलोमीटर भी चेंज कर देता है, तो उसमें समझ जाइए कि 40 हज़ार हो गया। तो आप तो सोचेंगे कि 40 हज़ार किलोमीटर चला हुआ है तो इंजन का तो उतना कुछ हुआ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों लोग ऐसा भी हैं, आजकल नए नए लोग नए नए तरह के दिमाग लगा रहे हैं और उसमें मीटर को कम करके और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अगले पार्टी से ले लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। पहले आपको उस गाड़ी का सर्विस रिकॉर्ड में कभी भी बंदा वो मीटर को ट्रिप नहीं करवा सकता है, बैक नहीं करवा सकता है। क्योंकि जब भी वो सर्विस सेंटर में सर्विस करवाएगा या कोई काम करवाएगा, तो उसमें किलोमीटर को कितना किलोमीटर गाड़ी चली है हर सर्विस रिकॉर्ड में उसे अपडेट किया जाता है। आजकल तो ऑफलाइन का अब तो ज़माना रहा नहीं, ऑनलाइन ही आप चाहेंगे। जैसे पहले पेपर वर्क होता था ऑफलाइन, उसमें तो चलो कम बेसी ऊपर नीचे किया जा सकता है या गुम हो गया। लेकिन आज के डेट में ऑनलाइन ऑनलाइन का ज़माना है, तो आप जाके सर्विस रिकॉर्ड उसका चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। अगर कस्टमर के बिना तो शोरूम वाले वो सर्विस रिकॉर्ड देंगे नहीं। तो आप कस्टमर के रिकॉर्ड में आप कि कस्टमर को मोबाइल के ऐप, जैसे कोई भी कंपनी का गाड़ी हो उसको ऐप्स में जाके आप लॉगिन करके कस्टमर के नंबर से आप खुद देख सकते हैं कि कब कब कितना कितना किलोमीटर पे मेरा गाड़ी उनका गाड़ी सर्विस हुआ है। तो इससे क्या होगा कि आपको एग्जैक्ट कितना किलोमीटर है वो आपको पता चल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप धोखाधड़ी से बच जाएंगे कि इतना किलोमीटर इतना किलोमीटर। बिना सर्विस रिकॉर्ड वाला गाड़ी को मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि बिना सर्विस रिकॉर्ड वाला गाड़ी का तो आप पता नहीं कर पाएंगे। जेन्युइन भी होगी तो आपको मन में हमेशा संदेह रहेगा कि पता नहीं कितना चला है क्या है। अगर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम भी हो तो आपको मन में वही लेने के बाद खटक रहेगी कि क्या मैंने ले लिया। ठीक है, इसलिए। और दूसरी बात है दोस्तों, गाड़ी का क्रिमिनल रिकॉर्ड जरूर चेक करवाना है। वो बहुत सारे साइड हैं, आप उसमें चेक कर सकते हैं कि इस गाड़ी पे कोई केस तो नहीं चल रहा है। जैसे कि कि पहला ओनर जो है उन्होंने कहीं एक्सीडेंट किया हो या कुछ किया हो तो उस पे गाड़ी पे केस चल रहा हो, वो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करना है, क्योंकि आरसी ट्रांसफर आपका नहीं होगा इस कंडीशन में। दूसरी बात है, आपको चालान चेक करना है। आपको चालान, गाड़ी के ऊपर कोई चालान तो नहीं है, कोई जुर्माना तो नहीं है, उसको भी चेक करना है। और तीसरी बात है, गाड़ी का इंश्योरेंस वैलिड होना चाहिए।
अगर गाड़ी का वैलिड इंश्योरेंस ना हो तो आपके नाम पे गाड़ी ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। और सारी बात है, जैसे कि कहने का मतलब ये तो हो गई डॉक्यूमेंट्स के बारे में, पेपर वर्क के बारे में। अब हो गया इधर गाड़ी के बारे में। गाड़ी अगर कम से कम चली हो, कभी भी आप प्रयास करना, बहुत सारे साइट हैं ऑनलाइन, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं गाड़ी लेने से पहले। मैं किसी साइट का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं और डायरेक्ट ओनर से कांटेक्ट कर सकते हैं। बीच में ब्रोकर अगर बीच में आ गया तो कम से कम आपको 40 से 30 हजार रुपये, 30 से 40 हजार रुपये आपका नुकसान होगा। इसलिए ज़्यादातर ज़्यादा आप सोचें कि हम ऑनलाइन साइट के माध्यम से ओनर से ही डायरेक्ट कांटेक्ट करें। ओनर से कांटेक्ट करने से क्या है कि आप उस गाड़ी के विषय में सारा जानकारी ले सकते हैं। और गाड़ी कम से कम चली हो, ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा, गाड़ी सर्विस रिकॉर्ड के मुताबिक कम से कम चली हो। जैसे किसी कोई डॉक्टर, वकील, पुलिस, किसी का भी गाड़ी हो, उसके पर्सनल यूज के लिए हो, तो उसमें क्या होता है कि गाड़ी कम से कम चली होती है। पर्सनल यूज में घर में गाड़ी कितना चलाएगा आदमी, कहीं जाना हो इमरजेंसी में, इधर उधर शादी पार्टी में, तभी वो यूज करते हैं ना। तो ऐसे हमें तो नहीं लगता है कि वो इतना यूज करते होंगे गाड़ी। तो कम से कम चली गाड़ी लेना चाहिए। और दूसरी बात है कि गाड़ी जो है उसका एक्सीडेंट चेक करना है। अगर एक्सीडेंटल होगा तो मैंने आपको पहले बताया सर्विस रिकॉर्ड में आपका गाड़ी का पूरा पता चल जाएगा कि अगर टाइम टू टाइम सर्विस हुआ हो। और चलिए, सर्विस रिकॉर्ड में तो खैर सर्विस का पता चल सकता है, लेकिन कहने का मतलब अगर वो बंदा सर्विस सेंटर में ले जाके ना कहीं और एक्सीडेंट करके कहीं और बनवा दिया हो तो वो तो रिकॉर्ड नहीं चढ़ पाएगा। तो फिर भी आप जांच करें, या अगल बगल में कोई अगर आपके जान पहचान का कार का मैकेनिक हो तो उससे लेके जाएं और उससे ज़रूर जांच करवाएं। और बिल्कुल सेफ कार हो, एक्सीडेंटल वगैरह ना हो, वैसा कार लें दोस्तों। अगर कोई मन में सवाल है दोस्तों इस सेकेंड हैंड कार के विषय में, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।